करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस राजस्थान की। आज का टॉपिक रहेगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। इन सभी के अपन पूछे हुए सभी क्वेश्चन करने वाले हैं 3 टॉपिक के, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। और इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि अपन जो फर्स्ट पेपर है आपका वो टोटल कवर करेंगे, उसके सभी सब्जेक्ट करेंगे। जो राजनीति आज स्टार्ट करिए, कला संस्कृति, राजस्थान हिस्ट्री वगैरह हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? कौन से संविधान में ऐसा कहा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154 या फिर अनुच्छेद 155? ऐसा कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 153 में। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 153 में, यानी 153 स्टेट में गवर्नर फ्री। सबसे बेसिक आर्टिकल अपने को याद करने ही होंगे। 153 में ऐसा कहा गया है कि क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा 153 में। क्वेश्चन आगे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? यानी जरूर नहीं है एक ही राज्य का एक राज्यपाल हो, उसको 2 से अधिक राज्यों का भी बनाया जा सकता है। ये कौन सा संशोधन है? 7वां संशोधन 1956 या 42वां संशोधन 1976 या 44वां संशोधन 1976 या 89वां 2001 का? आंसर आएगा 7वां संशोधन 1956। याद कैसे करें कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7वें संशोधन ने 2 स्टेट्स का काम एक को दे दिया। यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। यानी उन्होंने गवर्नर को कहा कि जो 7 दिन होते हैं उसमें आप कोई दिक्कत नहीं है, एक से ज्यादा स्टेट का काम कर सकते हैं ना। तो 7वां संशोधन था 1956 का। 1956 का। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल, राष्ट्रपति। आंसर आएगा राज्यपाल। पहले राज्यपाल के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अपन मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के करेंगे। तो ये राज्यपाल के बारे में 154 कहता है आर्टिकल कि स्टेट की पूरी पावर कागजों पर गवर्नर की होती है। जैसे अपने राष्ट्रपति की होती है वैसे गवर्नर की होती है, राज्यपाल की होती है। ये तो अपने को याद रह जाता है। 154 में ये बात कही गई है। क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अपॉइंटमेंट कौन देता है राज्यपाल को? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर मुख्याध्यक्ष। ये होते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र में लेवल के किसके होते हैं? राज्यपाल के होते हैं। आर्टिकल 155 कहता है कि राष्ट्रपति की मुहर के बिना गवर्नर कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। ठीक है ना? यानी समान पदवी है इनकी, जो राज्यपाल की है वही राष्ट्रपति की है, तो यही आएंगे। क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? कौन राज्यपाल बन सकता है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर 40 वर्ष? तो ये न्यूनतम है 35 वर्ष। 30 नहीं है, 25 नहीं है, क्या है? 35 वर्ष है। 35 वर्ष। यानी गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के लिए 35 का आंकड़ा पार करना जरूरी है। 35 होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री। तो इनको उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। स्टेट के सबसे बड़े जज, यानी ठीक है ना, सीजे ऑफ हाई कोर्ट, इस स्टेट के हेड को शपथ दिलाएंगे। क्वेश्चन आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी किसके अनुसार, कौन से अनुच्छेद के अनुसार करेगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, 226 या फिर 161। इसमें है 213। इसमें 213 यानी राष्ट्रपति वाला आता है 133। तो अपन राष्ट्रपति वाला याद करते हैं कि 1 2 3, 1 2 3 तो ऐसे ही निकाल देता है कि 1 2 3 तो ऐसे ही अध्यादेश है वो जारी कर देता है। और राज्यपाल के लिए क्या आ गया? आंकड़ा उल्टा आ गया, यानी 2 साइड आ गया, 1 को बीच में ले लिया और 3, 213, 2 1 3 और ये 1 2 3 था। ठीक है ना? ऐसे अपन याद करेंगे, बस अंकों का हेरफेर करा है इसने। क्वेश्चन आगे है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल क्षमा कर सकता है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद कहेगा? अनुच्छेद 72, 161, 163 या फिर 164? राज्यपाल के लिए आएगा 161। राज्यपाल के लिए क्या आएगा? 161 आएगा, जबकि राष्ट्रपति के लिए आता है 72 बार। ठीक है ना? कि राष्ट्रपति है ना कितनी बार? 72 बार भी माफ कर सकता है। राष्ट्रपति के लिए ऐसे याद करते हैं, 72 अनुच्छेद में है। और इनके लिए क्या है? 161, 161। यानी 161 गवर्नर ने कर दिया माफ मृत्युदंड और मार्शल लॉ के छोड़कर, यानी 2 ये अवॉइड करते हैं, मृत्युदंड वाला और मार्शल लॉ का। 161, 161, 161 यानी 1 को भी कर सकता है, 6 को भी कर सकता है, 1 को भी कर सकता है। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सवाई मान सिंह, गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद या फिर कल्याण सिंह?
आंसर आएगा गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को गुरु के मुख से नया राजस्थान निहाल हो गया। यानी कैसे याद करेंगे कि 1 नवंबर 1956 को गुरु के मुख से, यानी गुरुमुख नाम है इनका, कि गुरु के मुख से नया राजस्थान जो था वो क्या हो गया था, निहाल हो गया। गुरुमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल। नेक्स्ट है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, लेडीज कौन थी? मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव या फिर कमला बेनीवाल। तो राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल, यानी इनमें प्रतिभा इतनी थी कि राजस्थान की गवर्नर बनी और फिर देश की प्रेसिडेंट भी बनी थी ये। इतनी प्रतिभा थी किसमें? प्रतिभा पाटिल में। क्वेश्चन आगे है कि पद पर रहते हुए निधन होने वाले राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? यानी पद पे थे और उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। ऑप्शन है दरबारा सिंह, निर्मल जैन, चंद जैन, एस के सिंह या फिर प्रभा राव। आंसर आएगा दरबारा सिंह। दरबारा सिंह 1998 में गवर्नर के दरबार में ही दरबारा सिंह जी का निधन हो गया। जब वो क्या थे, वो पद पे थे, यानी दरबार में ही थे, उस टाइम ही दरबारा सिंह जी का निधन हो गया। ऐसे याद करेंगे। क्वेश्चन आगे है, राजस्थान की कौन सी महिला राज्यपाल का पर होते हुए निधन हुआ था? यानी लेडीज कौन सी थी ऐसी जिनके साथ में ये घटना हुई? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, मार्गरेट अल्वा, प्रभा राव या फिर शीला दीक्षित। आंसर आएगा प्रभा राव। प्रभा राव, यानी प्रभा, प्रभा किसे कहते हैं? रोशनी को। प्रभा कार्यकाल के बीच में ही बुझ गई थी 2010 में। यानी आदमी कौन था? दरबारा सिंह, ठीक है ना। और जो लेडीज थी वो कौन थी? प्रभा राव, यानी प्रभा किसे कहते हैं? रोशनी को। नहीं, ये भी पद पे रहते हुए क्या हुई थी, इनकी रोशनी बुझ गई थी, प्रभा बुझ गई थी 2010 में। क्वेश्चन आगे है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो त्याग पत्र किसे देंगे? मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को? तो ये नियुक्ति देते हैं राष्ट्रपति को। वापिस आपने नियुक्त किया तो आप ही लो, फिर रिटर्न कर दिया उनको, ठीक है ना। जिसने अपॉइंटमेंट दिया, प्रेसिडेंट ने दिया था, और उसी को क्या कर दिया, रेजिग्नेशन भी दे दिया। बस मामला खत्म। हम तो आपसे ही बात करेंगे कि डायरेक्ट। ऐसा है राज्यपाल का। क्वेश्चन आगे है कि राज्य महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। आंसर आएगा राज्यपाल। राज्यपाल, यानी आर्टिकल 165 कहता है कि स्टेट का सबसे बड़ा वकील गवर्नर ही नियुक्त करता है। यानी सबसे बड़ा है कौन? राज्यपाल है। पक्ष की कार्रवाई में सबसे बड़े कौन है? राज्यपाल है। तो 165 ये कहता है कि स्टेट का सबसे बड़ा वकील कौन होगा? यही होंगे, यही नियुक्त करेंगे सबसे बड़े वकील को भी, राज्यपाल। क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का स्त्रावसान और विघटन करने की शक्ति किसके पास में? यानी राज्य का जो विधानमंडल है उसका स्त्रावसान और विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। तो ये तो राज्यपाल ही है, ठीक है ना। यानी 174 कहता है आर्टिकल, सीएम की सलाह पर गवर्नर ही असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सलाह किसकी लेनी पड़ेगी? मुख्यमंत्री की सलाह लेनी पड़ेगी। उसके बाद में है वो ये विधानमंडल को स्थगित कर सकते हैं। आर्टिकल 174 में कहा गया है ऐसा, ठीक है ना। आर्टिकल 174 174। क्वेश्चन आगे है कि विधान परिषद वाले राज्यों में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? यानी जहाँ विधान परिषद होती है उन राज्यों में जो राज्यपाल है वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अपने मन से? ऑप्शन है 1/3, 1/6, 1/12, 1/10। आंसर आएगा 1/6। 1/6, यानी कुल सदस्यों का छठा हिस्सा गवर्नर की पसंद का होता है। 1/6, ठीक है ना। यानी 6 के क्या लगा, 6 लगा सकते हैं इतने सदस्यों का। ये क्या लगा सकते हैं? अपने मन से 6 लगा सकते हैं 1/6। क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, राजस्थान के राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे, कौन से हैं? कल्याण सिंह, बलिराम भगत, मदन लाल खुराना, संपूर्णानंद। आंसर है बलिराम भगत। बलिराम भगत। याद कैसे करें कि बलिराम जी ने संसद में भी भक्ति की और राजस्थान के राजभवन में भी, ठीक है ना। नहीं, बलिराम जी संसद में भक्ति करके आए थे और बाद में इन्होंने आके राजभवन में भी की थी। क्वेश्चन आगे है, राजस्थान के किस राज्यपाल के समय प्रथम राष्ट्रपति शासन यानी 1967 वाला लगा था? प्रथम राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन है संपूर्णानंद, वेदप्याल त्यागी, रघुकुल तिलक या फिर एम चेन्ना रेड्डी। आंसर आएगा संपूर्णानंद। संपूर्णानंद, यानी 1967 में संपूर्ण राजस्थान में पहली बार इमरजेंसी का आनंद फूट गया था। यानी संपूर्णानंद कैसे याद करेंगे कि 1967 जो था, ठीक है ना, उस टाइम संपूर्ण राजस्थान में संपूर्णानंद से क्या याद करेंगे? संपूर्ण राजस्थान में इमरजेंसी का क्या फूट गया था? आनंद फूट गया था। संपूर्णानंद नाम ऐसे याद करेंगे।
क्वेश्चन है कि 1992 में राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? यानी चौथा जब राष्ट्रपति शासन लगा 1992 वाला, उस टाइम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है संपूर्णानंद वेदपाल तागी, रघुकुल तिलक, एम चेन्ना रेड्डी। आंसर आएगा एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी। चौथे शासन में बाबरी मस्जिद का विवाद था, तब चेन्ना रेड्डी गवर्नर थे। कैसे याद करेंगे कि चौथा जो शासन था उसमें बाबरी मस्जिद वाला विवाद था, जिसकी जगह अभी राम मंदिर बना, तो उस तब वहां पे कौन थे? चेन्ना रेड्डी थे। या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं कि चौथा यानी चार और चेन्ना, जैसे चेन्ना रेड्डी और जैसे चार कर सकते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे राज्यपाल जो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, ऐसे कौन से राज्यपाल हैं? ऑप्शन है दरबारा सिंह, रघुकुल तिलक, संपूर्णानंद या फिर हुकम सिंह। तो ये थे रघुकुल तिलक। आरपीएससी में तिलक लगवाया था इन्होंने और गवर्नर बन गए थे रघुकुल जी 1970-81 तक। ठीक है ना, रघुकुल तिलक। ये आरपीएससी में भी तिलक तिलक लगवा के आए थे और यहाँ भी गवर्नर बने। क्वेश्चन है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है ना, एयरफोर्स के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ऐसे राज्यपाल कौन से हैं? ओपी मेहरा, एस के सिंह, वी के सिंह, मदन लाल खुराना। आंसर आएगा ओपी मेहरा। ओपी मेहरा यानी एयर चीफ मार्शल ऑफ ओपी मेहरा। एयर चीफ मार्शल कौन रहे हैं? ओपी मेहरा। ओपी मेहरा। हवाओं से सीधा राजभवन में लैंडिंग करी थी किसने? ओपी मेहरा ने, है ना। ओपी मेहरा को कैसे याद करेंगे? ओ माई गॉड से याद कर लेते हैं कि ओ माई गॉड सीधे क्या आए? हवाओं से आए और कहाँ आ गए? राजभवन में। क्या बन गए? आके गवर्नर बन गए ओपी मेहरा। क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है? ऐसा कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। आंसर आएगा सरोजिनी नायडू जी। सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। नायडू जी खुद गवर्नर थे, उन्हें पिंजरे का असली दर्द पता था। ठीक है ना, यानी सरोजिनी नायडू खुद है वो गवर्नर रह चुकी थी, तो इन्होंने ऐसे कहा था। क्वेश्चन है राजस्थान के किस राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था? ठीक है ना, इस्तीफा दिया था। ऑप्शन है मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, संपूर्णानंद या फिर बलिराम भगत या फिर ओपी मेहरा। तो ऐसा करने वाले थे मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल दोनों, यानी खुराना साहब भी थे और पाटिल साहब भी। खुराना जी दिल्ली वापस गए और पाटिल जी राष्ट्रपति बन गई थी। ठीक है ना, तो इन्होंने तो वैसे दे दिया, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी और खुराना जी वापस कहाँ चले गए थे? दिल्ली चले गए थे। उसने कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस निधि से दिया जाता है? ऑप्शन है भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि या फिर प्रधानमंत्री कोष। आंसर है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। स्टेट में काम कर रहे हैं तो सैलरी भी कौन देगा? स्टेट देगा। राज्य की संचित निधि। क्वेश्चन है कि राज्यपाल की पेंशन किस निधि से दी जाती है? पेंशन किस निधि से दी जाती है? तो ये है राज्य की संचित निधि, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि या फिर वित्त आयोग। यहाँ पे पेंशन देती है भारत की संचित निधि। इसमें ये अंतर है, ये अपने को ध्यान रखना है कि रिटायर होने के बाद गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी है और पेंशन इंडिया के फंड से आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे है कि भारत के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है? ऑप्शन है 174, 175, 176 या फिर अनुच्छेद 177। आंसर आएगा अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 यानी स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर नई सरकार और नए साल के पहले सेशन में 176 में ये क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। 176 176। क्वेश्चन है इस संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ऑप्शन है 163, 164 एक या फिर अनुच्छेद 165 या अनुच्छेद 167। आंसर आएगा अनुच्छेद 164 एक। 164 एक में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। 164 में एक में साफ लिखा है कि सीएम को गवर्नर अपॉइंट करेगा, ये डायरेक्ट फैक्ट है। 164 एक। क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो राज्य की मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से यानी एक साथ किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा या फिर राष्ट्रपति। आंसर आएगा राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य विधानसभा यानी जनता ने एमएलए को चुना है, इसलिए पूरी काउंसिल विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है। उसके प्रति जिम्मेदार है, विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है। क्वेश्चन है कि राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी? सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप से किसके? मुख्यमंत्री, विधानसभा, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? आंसर आएगा राज्यपाल के प्रति। यानी मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है ना? जो मंत्री होते हैं वो गवर्नर के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से किसके? राज्यपाल के प्रति। क्वेश्चन है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 का के अनुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 91वां संशोधन था कब का? 2003 का। उसके अनुसार मुख्यमंत्री के साथ में कितने अधिकतम मंत्री ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं? ऑप्शन है 15, 20, 30, 35। आंसर आएगा 30। 30 हो सकते हैं कि विधानसभा सीटों जैसे 200 का 15%, 200 कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने मंत्री होना अनिवार्य है? राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने थे? 30 से, तो कम से कम कितने? 10, 12, 15, 20। आंसर आएगा 12। कितने होने चाहिए? कम से कम 12 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 30 होने चाहिए। यानी जो 91वां अमेंडमेंट था उसमें मिनिमम 12 तय की गई थी और सीएम प्लस 11 मिनिस्टर 12 हो गई। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है कि मुख्यमंत्री के क्या-क्या कर्तव्य हैं, क्या-क्या करना है उनको? अनुच्छेद 164, 165, 166, 167। आंसर आएगा 167। 1 से 7 सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को सरकार के कामों की रिपोर्ट दे। रिपोर्ट किसे देनी है? राज्यपाल जी को देनी है 1, 6, 7 के अनुसार। क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नॉमिनेटेड। ऑप्शन है जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। आंसर आएगा हीरालाल शास्त्री जी। यानी राजस्थान के इतिहास का पहला हीरा शास्त्री जी 7 अप्रैल 1949 को सीएम बना था। पहला हीरा कौन था राजस्थान का? हीरालाल शास्त्री जी। क्वेश्चन है आगे, राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? इलेक्टेड। ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत। आंसर आएगा टीकाराम पालीवाल। यानी 1952 के चुनाव में जनता ने पहली बार पालीवाल जी के माथे पे टीका लगाया था। किसने लगाया था? जनता ने लगाया था। यानी ये निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे 1952 के चुनाव में। क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों रहे हैं। ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत। ये रहे हैं जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी यानी जय जयकार दोनों तरीके से हुई, नॉमिनेटेड भी हुए और इलेक्टेड भी हुए। जय जयकार क्या हुई? दोनों तरफ से हुई। किसकी? जयनारायण व्यास जी की। क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, श्रीचरण माथुर। आंसर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया। यानी लगातार 17 साल 1954 से 1971 तक राजस्थान को सुख दिया था इन्होंने, इसलिए लंबे समय तक रखे थे मोहनलाल सुखाड़िया। क्वेश्चन है राजस्थान के सबसे कम समय मात्र 16 दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? हीरालाल देवपुरा, बरकतुल्ला खान, टीकाराम पालीवाल, जगन्नाथ पाड़िया। आंसर आएगा हीरालाल देवपुरा। यानी देव दर्शन देने सिर्फ 16 दिन ही आए थे। देवपुरा को कैसे याद करा? हीरालाल देवपुरा को जो देव थे वो दर्शन करने कितने दिन आए थे? मात्र 16 दिन आए थे। कब आए थे? 1985 में, सबसे कम। क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किस मुख्यमंत्री को कहा जाता है? मॉडर्न राजस्थान के मेकर कौन है? भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, अशोक गहलोत। ये है मोहनलाल सुखाड़िया। तो सबसे लंबे काल तक जो सुख देने वाले हैं, इन्होंने आधुनिक राजस्थान में तैयार करा था। क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, शिवचरण माथुर या फिर वसुंधरा राजे। तो ये थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत 1977 में जो है वो जनता पार्टी की लहर में भैरव जी ने कांग्रेस का किला ढा दिया था। किसने? भैरव जी ने, भैरव सिंह शेखावत जी। क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, प्रतिभा पाटिल या फिर सुमित्रा सिंह। प्रथम मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे जी। 2003 में पहली बार वसुंधरा वसुंधरा किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी पर महिला राज आया था राजस्थान में। किस कहाँ पे? पृथ्वी पे आया था। पृथ्वी किसे कहते हैं? वसुंधरा। तो वसुंधरा राजे जी पहले मुख्यमंत्री। क्वेश्चन है पद पर रहते हुए निधन होने वाले राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री। राजस्थान में एकमात्र एक ही मुख्यमंत्री हुए अब तक जो पद पे रहते हुए निधन हो गया था। ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया।
आंसर आएगा बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान जी एकमात्र थे। 1973 में पद पे रहते हुए हार्ट अटैक आया था इन्हें और इनका निधन हो गया। प्रथम अल्पसंख्यक सीएम भी ये रहे थे। प्रथम अल्पसंख्यक सीएम भी बने थे बरकतुल्ला खान। क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक ना? उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन से मुख्यमंत्री? ऑप्शन है भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया। आंसर आएगा भैरू सिंह शेखावत जी। भैरू सिंह शेखावत जी यानी बाबू शाह राजस्थान के 3 बार सीएम रहे और फिर देश के 11वें वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। कौन? भैरू सिंह शेखावत जी। क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन जो 1967 वाला, उसमें मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत जी, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर। आंसर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है ना? 1967 में चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर सुखाड़िया जी ने के समय पहली इमरजेंसी लगी थी। मोहनलाल सुखाड़िया सबसे लंबा सुख देने वालों के टाइम। क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा था? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत या फिर भैरू सिंह शेखावत। आंसर आएगा भैरू सिंह शेखावत जी। भैरू सिंह शेखावत जी यानी बाबू शाह की सरकार को केंद्र ने 2 बार 1980 और 92 में बर्खास्त किया था। क्वेश्चन है कि राजस्थान की राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कौन है? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, गेंद्रान व्यास या फिर भैरू सिंह शेखावत। ये है हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी चाणक्य हैं। लगातार 10 बार विधायक का चुनाव जीतने वाले हरिदेव जी राजनीति के पक्के चाणक्य थे। तो 10 बार विधायक चुनाव जीता है, तो बात तो नहीं है हरिदेव जी। क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन थे? ऑप्शन है हरिशंकर भाबड़ा, सचिन पायलट, टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल। उप मुख्यमंत्री तो ये थे टीकाराम पालीवाल। व्यास जी के सीएम बनते ही पालीवाल जी को पहला डिप्टी सीएम का टीका लगा था, टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी? ऑप्शन है दिया कुमारी, कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, सुमित्रा सिंह। आंसर आएगा कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल 2003 में अशोक गहलोत सरकार ने कमला जी ने ये रिकॉर्ड बनाया था। जब 2003 में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, कमला बेनीवाल। आगे है किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 वाली शुरू की थी? ऑप्शन है हरिदेव जोशी, भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, जगन्नाथ पाड़िया। ये स्टार्ट करने वाले कौन थे? भैरू सिंह शेखावत जी थे। सबसे गरीब का उदय यानी अंत्योदय करने का काम पहले गैर कांग्रेसी सीएम भैरू सिंह जी ने किया था। आगे है कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम करा, पहले राजस्थान के थे। ऑप्शन है शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। आंसर आएगा हरिदेव जोशी। राजनीति के जो चाणक्य कहे गए जोशी जी ने 3-3 राज्यों के राजभवनों में अपना जोश दिखाया था। 10 बार के विधायक, तो इतना ध्यान हो रहा होगा इनको, इतना ज्ञान हो गया था। जब राजस्थान के चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, तो 3-3 राज्यों में जा सकते हैं। क्वेश्चन है राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो 2 बार इस पद पर रही थी। ऑप्शन है कमला बेनीवाल, वसुंधरा राजे, गिरिजा व्यास, यशोदा देवी। ये हैं वसुंधरा राजे जी। 2003 से 8 तक और 13 से 18 वसुंधरा ने 2 बार राज करा था। क्वेश्चन है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव हारने वाले दिग्गज नेता कौन थे? यानी 1952 के जो प्रथम आम चुनाव थे, 19 में उसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव हारने वाले दिग्गज कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल। आंसर आएगा जयनारायण व्यास जी। शेर ए राजस्थान जिन्हें कहा जाता है वो पहला चुनाव हार गए थे, फिर किशनगढ़ उपचुनाव जीतकर ये सीएम बने थे। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं? जो संविधान सभा बनी थी अपनी, उनके सदस्य भी रह चुके हैं। ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, भैरू सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। आंसर आएगा हीरालाल शास्त्री जी। राजस्थान के पहले सीएम शास्त्री जी ने देश का संविधान बनाने में भी योगदान दिया है, ठीक है ना? सबसे पहले कौन? शास्त्री जी। क्वेश्चन है कि राज्य आयोजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल। तो ये होते हैं मुख्यमंत्री। स्टेट की सारी प्लानिंग का असली बॉस कौन होता है? सीएम ही होता है। क्वेश्चन है कि अंतरराज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का सदस्य राज्य में कौन होता है? राज्य में कौन होता है अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य? ऑप्शन है गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर मुख्य
मुख्य सचिव, ये भी क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। आर्टिकल 263 कहता है स्टेट के बीच की मीटिंग्स में सीएम ही स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अपन मीटिंग्स वगैरह देखते भी हैं, जहाँ पे अब वर्तमान जो भजन लाल जी हैं वो जाते हैं। क्वेश्चन है कि मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रियों को काम बांट के कौन देता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री स्वयं, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर, या फिर मुख्य सचिव। तो ये राज्यपाल बांट के देते हैं पर मुख्यमंत्री की सलाह के बाद, यानी लिस्ट सीएम बनाते हैं पर फॉर्मल जो ऑर्डर होता है वो गवर्नर के सिग्नेचर से निकलता है। इसलिए राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे। नेक्स्ट है कि किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर क्या होता है? ऑप्शन है केवल उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, या मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, या राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगता है। इसका होता है रिजल्ट कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। साथ में यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ दिखती है कि एक डूबेगा तो सब डूबेंगे। क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री या मुख्यमंत्री रह सकता है? जबकि वो विधानसभा का सदस्य हुए बिना ये बात पूछी है, अधिकतम कितने टाइम तक? ऑप्शन है 3 माह है, 6 माह है, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो ये 6 महीने तक बस। ये 6 महीने का ट्रायल पीरियड रहता है, उसके अंदर इलेक्शन जीतना कंपलसरी है। इसमें क्वेश्चन है कि राजस्थान में अब तक कुल कितने व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पद पे रह चुके हैं? 2023 तक ये बात पूछी गई है। 4, 5, 7, 8 ये रहे हैं 7 2023 तक, यानी 7 डिप्टीज रहे हैं, जैसे टीकाराम, हरिशंकर, बनवारी लाल, कमला, सचिन पायलट, दिया कुमारी और प्रेमचंद। क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे लंबे पद तक कौन? उप मुख्यमंत्री। टीकाराम पालीवाल, सचिन पायलट, हरिशंकर भावड़ा, कमला बेनीवाल। आंसर है हरिशंकर भावड़ा। अपने भैरू सिंह जी की सरकार में हरिशंकर जी सबसे लंबे 1993 से 98 तक डिप्टी रहे थे, हरिशंकर जी भावड़ा। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो मंत्रिपरिषद होती है उनके सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ है वो कौन दिलाते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो ये है राज्यपाल। राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। शेड्यूल 3 में है कि मंत्रियों को अपॉइंटमेंट और ओथ दोनों गवर्नर ही दिलाता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? यानी पहली बात तो ये कि राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्ते कहाँ निर्धारित होंगे? तो राज्य विधानमंडल से निर्धारित होंगे। दूसरा, इसमें कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 162, 163, 164(5) या फिर 166। ये कहा गया है 164(5) में। 164 का 5वां पॉइंट सैलरी की बात करता है जो एमएलए खुद तय करते हैं। क्वेश्चन है कि राजस्थान की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? जो राजस्थान की कार्यपालिका है उसका रियल में जो प्रमुख है वो कौन है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर राष्ट्रपति। तो ये मुख्यमंत्री होते हैं, नाम मात्र के गवर्नर हैं, पर असली पावर जो होती है वो सीएम के पास है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 5 बार या फिर इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये सही बात है कि संविधान में ऐसा कोई सीमा तय ही नहीं है, कितनी बार भी बन सकते हैं। जब तक उनके पास में बहुमत है तब खेलते रहो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान के वे मुख्यमंत्री जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था 1962 में। 1962 में संभागीय व्यवस्था खत्म हुई थी, किसने करी थी? भैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी या फिर जयनारायण व्यास जी। तो ये करने वाले थे मोहनलाल सुखाड़िया। यानी सुख में आकर सुखाड़िया जी ने 1962 में संभाग ही खत्म कर दिए थे। या फिर अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि संभागों को इसने सुखा दिया था, किसने? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। क्वेश्चन आगे है कि संभागीय व्यवस्था को पुनः किस मुख्यमंत्री ने शुरू किया था? उन्होंने सुखाया था और इन्होंने क्या करा था? हरा करा था 1987 में। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, भैरू सिंह शेखावत। आंसर आएगा हरिदेव जोशी। यानी हरा किसने करा था? वापिस हरिदेव जोशी जी ने करा था। सुखाया किसने था? सुखाड़िया जी ने सुखाया था संभागीय व्यवस्था को। जोश में आके 1987 में जोशी जी ने फिर संभागीय व्यवस्था चालू करी और अजमेर को छठा संभाग बनाया था। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने नागौर में पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 का उद्घाटन करा था?
कौन से मुख्यमंत्री थे? सबसे पहले नागौर में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी, ठीक है ना? ऑप्शन है तुकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री। आंसर आएगा मोहनलाल सुखाड़िया जी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी के। 1959 में सुखाड़िया जी का ही गोल्डन टाइम चल रहा था। उस टाइम इन्होंने क्या करा था? ये शुरू करा। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना राजस्थान में किस वर्ष की गई? तो सचिवालय है मुख्यमंत्री का, वो किस वर्ष हुआ बना? 1949, 51, 54 या फिर 1956। आंसर आएगा 1951 में। यानी पहले चुनाव से ठीक 1 साल पहले यानी 1952 में पहला चुनाव हुआ था और 1 वर्ष पहले 1951 में सीएम का ऑफिस सचिवालय है वो सेट हो गया था। नेक्स्ट है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है सर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर मुख्य सचिव। इनकी करता है मुख्यमंत्री। यानी मंत्रियों को गवर्नर शपथ दिलाता है। मंत्री जो होते हैं उनको जो राज्यपाल हैं वो शपथ दिलाते हैं, पर पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी होते हैं उनको सीएम खुद शपथ दिलाता है। क्वेश्चन आगे है कि अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य किसके नाम से किए गए माने जाएंगे? किसके नाम से? 166 के अनुसार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या फिर मंत्रिपरिषद। तो इनमें नाम किसका आएगा? राज्यपाल का। काम सीएम करेंगे। फाइल पे ठप्पा किसका लगेगा? गवर्नर का लगेगा। क्वेश्चन आगे है कि राज्य योजना बोर्ड का गठन राजस्थान में कब हुआ? जिसके मुख्य अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष। 1953, 1965, 1973 या फिर 1982। आंसर आएगा 1973। 1973 में प्लानिंग बोर्ड बना ताकि सीएम पूरे स्टेट की प्लानिंग कर सके। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 6 पार्ट 6 में राज्य कार्यपालिका का वर्णन है, इसमें कौन शामिल नहीं है? कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता या फिर राज्य निर्वाचन आयोग। इसमें शामिल नहीं है, राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें नहीं है। यानी इसमें ये है कि 153 से 167 में राज्यपाल आता है, सीएम आता है, मिनिस्टर आते हैं और एडवोकेट जनरल आता है। इसमें राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं शामिल है। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है संसद, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो इनका निर्धारण करते हैं राज्य विधानमंडल। यानी खुद के वेतन खुद ही तय करते हैं विधायक लोग, ठीक है ना? क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 30 हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री शामिल है या नहीं है? ऑप्शन है हाँ, मुख्यमंत्री सहित 30 होते हैं या फिर नहीं, मुख्यमंत्री के अलावा 30 होते हैं या केवल कैबिनेट मंत्री 30 होते हैं या राज्य मंत्री शामिल नहीं है। इसमें ये है कि हाँ, मुख्यमंत्री सहित 30 होते हैं। है कि यदि कोई मुख्यमंत्री अपने दल का बहुमत साबित करने से पहले ही त्यागपत्र दे दे तो राज्यपाल क्या करेगा? यानी यदि कोई मुख्यमंत्री है वो अपने दल का बहुमत साबित करने से पहले त्यागपत्र दे देता है तो राज्यपाल उसका क्या करता है? ऑप्शन है तुरंत राष्ट्रपति शासन लगेगा, विपक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे या फिर विधानसभा भंग कर देगा या चुनाव आयोग से पूछेगा। इसमें ये है कि विपक्ष के जो नेता हैं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। यानी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को मौका देना गवर्नर का पहला कर्तव्य है। तो ये 3 टॉपिक अपन ने करे हैं उसके क्वेश्चन आ गए। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वीडियो को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना।